संकट मोचक हम सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों कह रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी को संकट मोचक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से स्वामी ने ही मोर्चा संभाला हुआ, बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित हो रहे हैं। राज्यसभा में जो हालत थी बीजेपी की, इससे पहले उसको देखते हुए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आज संसद में खूब बहस हुई। राज्यसभा में बीजेपी कांग्रेस पर खूब बरसी। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला था सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन बहस में आज क्या क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। आज जो राज्यसभा में हुआ है, स्वामी ने नाम लिए बिना सोनिया से पूछताछ की मांग की। स्वामी ने एपी नाम लिया, राज्यसभा में हंगामा हुआ। सोनिया गांधी किससे पूछताछ की मांग की, नाम नहीं लिया, फिर एपी नाम लिया तो हंगामा हुआ। स्वामी ने कहा हेलीकॉप्टर सौदे में देश से धोखाधड़ी हुई। कांग्रेस के आनंद शर्मा इस पर बोले कि स्वामी बीजेपी को महंगे पड़ेंगे। बीजेपी अगर कुछ और सोच रही है तो इस पर आनंद शर्मा बोले कि स्वामी बीजेपी को ही महंगे पड़ेंगे। अहमद पटेल बोले कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये पूरी बहस अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर थी। 250 करोड़ से ज्यादा की घूस लेने का आरोप भारतीय अधिकारियों और नेताओं पर लग रहा है। राज्यसभा में जब बहस हुई तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने तर्क देकर एक दूसरे पर आरोप लगाया, लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी बोले तो खूब हंगामा हुआ। क्यों हुआ देखिए। I would say, quoting the letter of Christian Michel, the person named there should also be interrogated, in my opinion, interrogated first, because it says that that person was the driving force behind this deal. That person was not a military person. That person has no qualification to talk about military technologies. And if she is the driving force, the CBI has a right to speak to her and say, what do you know about this case? अगुस्ता हेलीकॉप्टर घूसकांड पर राज्यसभा में खूब घमासान मचा। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने नाम लिए बिना सोनिया गांधी से लेकर अहमद पटेल तक पर निशाना साधा। कहा जिनके भी नाम इटली की कोर्ट के फैसले में हैं, उनसे सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए। In one note written by one of the middlemen, it is in AP or etc. Today, on the basis of AP and my suspecting, you know who, the CBI can go and interrogate him. राज्यसभा में स्वामी ने इटली की कोर्ट के फैसले के उन हिस्सों को भी पढ़ा जिनमें नेताओं के नाम लिए गए। हालांकि स्वामी ने नेताओं के नाम नहीं लिए, सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक कहा। The photos of blank 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 and blank 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 were shown to Mr. Husky in the trial by the Italian prosecutors and said, who are these? And he named them AP and the other person. बहस में जैसे ही एपी नाम स्वामी की जुबान पर आया, फिर हंगामा। The judgment on page 193 to 2004 says, you please read that judgment. It names the AP. Who's that AP? I'm not talking about you. Why are you saying political secretary? So you name what is political secretary? I didn't know. I said he named it as the political secretary. Political secretary to whom? I didn't say political secretary to whom. Why is he getting so touchy about it? सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में कहा कि हेलीकॉप्टर सौदे में घूस ली गई है, ये यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी मान चुके हैं। लेकिन एंटनी ये बताएं कि हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए वायुसेना के बजट को 6 गुना क्यों बढ़ा दिया गया। 4,877.5 crores when the Air Force said 793 crores and the Mr. Anthony as Minister of Defense had put his signature on it in the Defense Ministry. Which was that authority above Mr. Anthony who overruled him? From my personal knowledge, I will say it was not Dr. Manmohan Singh. He won't do any such thing.
स्वामी ने हेलीकॉप्टर घोटाले की बहस में कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि हेलीकॉप्टर सौदे के लिए ऊंचाई के मानक और कैबिन हाइट में फेरबदल का फैसला यूपीए सरकार में ही हुआ था। 2004, the Air Force has taken a stand. It is an inescapable necessity. 6,000 meters. And Mr. Antony says, yes, that is what the Air Force had said. But because of 2006, September 27th, RFP, we changed it after due consultation. Whether they did it for meritorious reason or another matter. But the fact is that it is a lie to say that the NDA government was the one that changed the specification of the height. स्वामी ने कहा कि हेलीकॉप्टर सौदे में कई काम अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी जब बोल रहे थे तो कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। मांग की गई कि इटली की अदालत के जिस फैसले को पढ़ा जा रहा है, क्या वो सत्यापित कॉपी है। काफी देर तक इस पर तू मैं होती रही। स्वामी के भाषण के बाद कांग्रेस के आनंद शर्मा ने तो सुब्रमण्यम स्वामी को विकृत मानसिकता का व्यक्ति तक कह डाला। आनंद शर्मा ने बीजेपी से कहा कि ये व्यक्ति आपको महंगा पड़ेगा। कुछ नए जोश में हैं, उन्हें यह चीज मालूम नहीं है कि जो तोहफा पेश किया है उन्होंने इनके सबसे वरिष्ठ नेता माननीय अटल जी को, जो आरएसएस के आप सब बैठे हैं, आरएसएस के बारे में कितनी आरती उतारी है। थोड़े दिन चुप रहिए, ये तोप कहां मुड़ेगी फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप में से कितने लोगों लड्डू फूट रहे हैं और कितने लोग चिंता में हैं, क्योंकि ये तोहफा ही ऐसा नायाब है। कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल भी बोले, कहा कि अगर मैं एपी निकला तो राजनीति छोड़ दूंगा। पटेल ने कहा कि आपके वित्त मंत्री को बदलने की बात हो रही है, क्या पता 2019 तक प्रधानमंत्री भी बदल जाएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर इफ यू कैन फाइंड आयोटा ऑफ ट्रूथ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा और सार्वजनिक जीवन छोड़ के जाऊंगा। जिस आगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले पर राज्यसभा में चर्चा हुई, वो सौदा साल 2010 में हुआ था। 3600 करोड़ में 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। आरोप है कि इस सौदे में 250 करोड़ से ज्यादा की घूस ली गई। घूस देने के आरोप में इटली की कंपनी के अधिकारियों को वहां की कोर्ट सजा दे चुकी है। बीजेपी के संकट मोचक कैसे बने सुब्रमण्यम स्वामी? स्वामी को कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों है? 40 साल लंबी सियासत स्वामी की क्या रही है, देखिए। सोनिया गांधी और उसके जो परिवार है उसके बारे में सब कुछ जानता हूं, और इसीलिए वो डरते हैं कि मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इनकी हाल क्या होगी, इसीलिए मुझे बोलने नहीं देते। बीजेपी के नए संकट मोचक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का नया दांव, सुब्रमण्यम स्वामी। राज्यसभा में स्वामी की एंट्री ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। सोनिया से लेकर राहुल गांधी तक परेशान है। अगुस्ता हेलीकॉप्टर घूसकांड में स्वामी के दावों ने संसद में माहौल स्वामी बनाम कांग्रेस का कर दिया। स्वामी का तोड़ फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। खड़ी कर दिया है कि मैं उनके बारे सब कुछ जानता हूं, और ख़ास तौर पर सोनिया गांधी और उसके जो परिवार है उसके बारे सब कुछ जानता हूं, और इसीलिए वो डरते हैं कि मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इनकी हाल क्या होगी, इसीलिए मुझे बोलने नहीं देते। लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता रहा। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने बाजी पलट दी है। हेलीकॉप्टर घोटाले में स्वामी के बिछाए चक्रव्यूह ने बीजेपी को राज्यसभा में नई सांसें दे दी। नरेंद्र मोदी का नया रूप में राजनीतिक शुरू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब ने, क्योंकि पार्लियामेंट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आने के बाद कांग्रेस टाइट स्पॉट में गया है। कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं मिलते थे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सूझबूझ करके ही इसको लेके आया है। स्वामी कभी कांग्रेस के नजदीक हुआ करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी दोस्ती मशहूर थी।
सोनिया गांधी के भी करीबी थे। 1999 की वो चाय पार्टी कौन भूल सकता है जब सोनिया गांधी से मिली थी जयललिता। इस टी पार्टी के सूत्रधार सुब्रमण्यम स्वामी थे और इसी मुलाकात के बाद जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन अब यही स्वामी कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं। हमने किसी से लड़ाई शुरू नहीं की। कोई मेरे से लड़ाई करें या मेरे साथ धोखा दे तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो लोग तो वो जो लंबा मेरा संघर्ष होता है उसको याद रखते हैं, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है या धोखा हुआ है उसको नहीं याद करते हैं। जैसे सोनिया गांधी और जयललिता को हमने चाय पिला करके उनके कहने पर मैंने बीजेपी गवर्नमेंट को गिराया। गिराने के बाद सोनिया गांधी ने वाजपेयी से समझौता कर ली, कटौती के इश्यू पर हमें खड्डे में छोड़ दी। तो फिर हमें उनको सबक सिखाना पड़ा। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला और अब अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला। नेशनल हेराल्ड में क्या नहीं सुना आपने, 2G में क्या नहीं सुना, कोयले में क्या नहीं सुना। यही वही पुरानी रटी बातों को कहते हैं। सब चोर कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, वो चोर है, उसको क्यों नहीं पकड़ा, ये ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसीलिए हम तो तथ्य पर बोलते हैं। अभी तक मैं कभी गलत नहीं हुआ, इसमें भी मैं गलत नहीं हूँ। हमें इसका डर क्या है? आप तो जानते हो ये इस आदमी का शेडी पास्ट है। ये तो खुद चंद्रा स्वामी जैसे लोग और आदनन कशन होगी जो सारी दुनिया का मशहूर डिफेंस डीलर था, उसका साथी है, उसका दोस्त है और इसका काम ही हंगामा क्रिएट करना है। दिल्ली की राजनीति में कहावत है कि अगर स्वामी किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसे आखिर तक नहीं छोड़ते। फिलहाल वो कांग्रेस और गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। जिस नरेंद्र मोदी ने 10 साल का कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का बैंड बजाया 2002 को बाद, कितना कितना जुर्माना लगाया, कितना कितना गालियां दिया, गाली गोश्त दिया है, लेकिन उसको बदला लेने के लिए अपना तो ठीक है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस देखो, लेकिन जिसी केस को सुब्रमण्यम स्वामी पकड़ते हैं ना जी, वो अंतिम तक जाते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो स्वामी बीजेपी के संकट मोचक बन गए? नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी के जबरदस्त समर्थक रहे स्वामी पिछले 2 साल से बीजेपी में साइडलाइन थे। वित्त मंत्री न बन पाने का दर्द रह रह कर उभर आता था। आप इकोनॉमी को कैसे सीधा करते? नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ में आती क्यों मैं वित्त मंत्री नहीं बना। मुझे तो चुनाव के अभियान के टाइम पर बता भी गया था। किसने बताया आपको? वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उनको मुश्किल में डालूंगा। नहीं, किसी नेता ने बताया कि जो जिनको बताने के लिए वो एक उसको कहते हैं एक कद है, उन्होंने बताया। फिर हुआ नहीं। बाद में अनेक कारण दिए गए। एक कारण ये दिया गया कि सरकार चलाने के लिए स्वामी को बाहर रखना जरूरी है। बीजेपी से इतना नाराज थे स्वामी कि ये तक कह डाला था कि अमित शाह को हिंदी में चिट्ठी लिखूंगा तो वो सवाल का जवाब देंगे। उनका स्टाइल ऐसा है। स्टाइल वो पार्टी में ऑफिस में बैठ के मिलते नहीं हैं। वो तो मैं जानता हूँ, चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं, वो भी जानता हूँ। वो कोई नई बात नहीं है, परंतु संगठन बनानी या चुनाव लड़नी उसमें व्यवस्था में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसीलिए उनका स्टाइल दूसरा है। पर नितिन गडकरी का दूसरा है। क्या अध्यक्ष को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम महत्वपूर्ण लोगों को ये न लगे कि मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया? अब हो सकता है उसने विकेंद्रीकरण किया कि महामंत्रियों को मिलना चाहिए। मैं महामंत्री से मिलता नहीं हूँ, इतना ही फर्क है। और चिट्ठी का तो जवाब दे सकते हैं आपकी? चिट्ठी का मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, हो सकता है मैं हिंदी में लिखूंगा तो जवाब दे देंगे। तो क्यों नहीं आप हिंदी में लिखते? अब हमारे पास टाइपराइटर नहीं है हिंदी का। लेकिन अचानक राज्यसभा के लिए स्वामी को बुलावा आ गया, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं? पता ही नहीं था कि मुझे राज्यसभा जाना। एक दिन फोन आया कि आपको राज्यसभा जाना, मैंने कहा तैयार हूँ। 2 साल तक स्वामी बीजेपी को मुश्किल में डालने वाले बयान देते रहे। स्वामी आर्थिक नीतियों से लेकर राम मंदिर के मुद्दे पर बोले, पाकिस्तान से लेकर जेएनयू के मसले पर बोले। अब 2 साल बाद राज्यसभा वापस आए हैं और इस बार कांग्रेस के खिलाफ आग उबल रहे हैं। अगर वो सरकार की जो विरोधी है, सरकार का जो प्रमुख विपक्ष है, उस पर प्रहार करने में सक्षम है,
तो इससे तो प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत जरूर होते हैं और फिर फायदा तो है ही। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी हैं कौन, कहां से आए और कहां से राजनीति शुरू हुई, ये भी जानना जरूरी है। बेबाक बयानों के लिए मशहूर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता और चिंतक हैं। दुनिया भर में उनकी पहचान एक प्रोफेसर और अर्थशास्त्री के रूप में भी है। 76 साल के हो चुके सुब्रमण्यम स्वामी जेपी आंदोलन के जमाने से राजनीति में हैं। जेपी से खासे प्रभावित रहे स्वामी उनके आंदोलन में भी शामिल रहे थे। बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने पुलिस से बचने के लिए एक सिख का भेष धर लिया था। इमरजेंसी की घोषणा हुई थी तो मेरे नाम पर वारंट था, तो मैं भूमिगत हो गया था और कई महीनों के लिए मैं सरदार बन के घूमता था। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे और साल 1990 से लेकर 2013 तक इसके अध्यक्ष रहे। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में स्वामी वाणिज्य और कानून मंत्री भी बनाए गए। मैं तो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था उस समय। मैं चाहता था तो चंद्रशेखर की जगह मैं खुद बनता, क्योंकि राजीव गांधी तो मुझे चाहते थे, परंतु मैं समझता था कि चंद्रशेखर बनना ठीक होगा और मेरे लिए अभी ये समय नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी 3 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। 2013 में स्वामी ने जनता पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया और तब से वो बीजेपी में। स्वामी की शख्सियत इसी से पता चलती है कि 70 के दशक से अब तक वो कई सरकारों के नजदीक भी रहे और उनकी कब्र खोदने का काम भी किया। मुझे मनमोहन सिंह से कोई विरोध नहीं है। इस सरकार देश के लिए हानि है, गिरा सकता तो गिराऊंगा। 1975 से मैं साहब को अच्छी तरह से जानता हूं। जिस दिन पार्लियामेंट्स में इमरजेंसी टाइम पर इंदिरा गांधी का क्वेश्चन आंसर टाइम पर ओम मेहता साहब क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये अचानक खड़े होकर के एक उंगली दिखा करके निकल गया है। उस दिन से मोरारजी भाई देसाई हो वाजपेयी के खिलाफ उन्होंने बीजेपी के रूप में बोल रहे थे। मनमोहन सिंह सरकार में, देवेगौड़ा सरकार में, इंदिरा कुमार गुजराल सरकार में, नरसिम्हा राव सरकार में, सब सरकार में कुछ ना कुछ तो नज़दीक थे। लेकिन कांग्रेस को टोटली एंटी कांग्रेसिज्म उनको ब्लड में है। उस आक्रोश में ये सारा कुछ बोलते हैं। नेहरू गांधी परिवार है, इसके खिलाफ वो काफी सालों से लड़ रहे हैं, इमरजेंसी के पहले से लड़ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो कांग्रेस को और कांग्रेस की जो पहली परिवार है दोनों को पस्त करें और परेशान करें। तो ये करेंगे वो, क्योंकि उनकी ये लड़ाई सांसद के बाहर भी चल रही है, अब सांसद के अंदर आ गई है। सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 1939 में चेन्नई के नायलापुर में हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम एक ब्यूरोक्रेट थे। स्वामी ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैथमेटिक्स में ऑनर्स की डिग्री ली, कोलकाता से स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने पढ़ाई लिखाई को ही अपना करियर बनाया। कई साल वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। वतन लौटने के बाद आईआईटी दिल्ली में 20 साल से भी ज्यादा पढ़ाया। सुब्रमण्यम स्वामी वही शख्स हैं जो देश के सामने 2G घोटाले को लेकर आए। काले धन के खिलाफ भी सुब्रमण्यम स्वामी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को कोर्ट तक ले जाने वाले शख्स भी सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी स्वामी थके नहीं हैं। दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार की अभी 28 फाइलें और हैं उनके पास जो फाइल्स हैं वो तो 28 भ्रष्टाचार केसेस हैं, परंतु मेहनत करनी होती है ना। तो मुझे कल मोदी मुझे सीबीआई मुझे सौंप दें, मैं सारा 28 केस कर दूंगा। वो बहुत होमवर्क करते हैं, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, विभिन्न जगह से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इतने सालों से उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया है। वो नेटवर्क जो है सरकार के अंदर है, सरकार के बाहर है, देश में है, विदेश में है, और चारों तरफ से वो जो है उनके पास खबरें पहुंचती रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स आते रहती हैं
और वो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में सुब्रमण्यम स्वामी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ महीने ही मंत्री पद पर रहे। तमाम काबिलियत होने के बावजूद राजनीति में ऊंचे मकाम पर ज्यादा न टिकने की वजह खुद सुब्रमण्यम स्वामी और उनके बेबाक बोल हैं। फिलहाल स्वामी अभी फुल फॉर्म में है, जो कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। तो अगर फायर पावर की कमी महसूस कर रही थी बीजेपी राज्यसभा में, वो इस संकट मोचक से लगता है मिल गई है।